हमारी ग्रोथ में, हमारी सक्सेस में सबसे बड़ी रुकावट किस चीज़ से आती है? कभी सोचा है आपने? रुकावट दिखती नहीं है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट रूप में आती है। ऐसे लगती है जैसे हमारी दोस्त है, लेकिन फिर भी हमको पकड़ करके पीछे से खींचती है, रोकती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। कौन सी चीज़ है वो? वो है आपकी नॉलेज, जो आप जानते हैं। ऐसे तो नॉलेज बहुत पावरफुल चीज़ है। जो आप मेरी बातें सुन रहे हैं वो नॉलेज है, आप सुन करके स्टोर कर रहे हैं, फिर उस नॉलेज को यूज़ करेंगे दुनिया को देखने के लिए, समझने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी ये नॉलेज जब तक फ्रेश होती है तब तक तो बहुत बहुत हेल्प करती है, लेकिन जैसे ही बासी हो जाती है वैसे ही आपको रोकना शुरू कर देती है। बासी नॉलेज को हम लोग इंटेलेक्ट बोलते हैं या तो कंडीशनिंग बोलते हैं। अब थोड़ा देखिए, आप अपने बारे में क्या जानते हैं? आपकी नॉलेज अपने बारे में क्या है? एक बच्चा, स्कूल का बच्चा या एक डॉक्टर या एक इंजीनियर या एक बिजनेसमैन, कोई भी इंसान जब अपने आप को शीशे में देखता है तो अपने बारे में क्या सोचता है? जो वो जानता है, उसने पढ़ाई कितनी कर रखी है, उसके पिछले एग्ज़ाम में मार्क्स कितने आए थे, उसकी सैलरी कितनी मिलती है, कितने लोग उसको पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। ढेर सारी आपकी अपनी परसेप्शन, आपके अपने फैक्चुअल चीज़ें, बट स्टिल ये कितनी कम है। मैं जब अपने आप को देखता हूँ आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या आज, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं फिज़िकल बॉडी हूँ, मेरे पास ढेर सारी डिग्री सर्टिफिकेट है, ढेर सारा मेरे पास जो कुछ भी नॉलेज है, लेकिन क्या मैं वही हूँ? अगर मैं अपने आप को वही सब चीज़ें मानता हूँ, अपनी डिग्री, अपना नाम, अपना रिस्पेक्ट, अपना प्रोफेशन, तो क्या मैं इसके बियॉन्ड जा सकता हूँ? पिछले कुछ सालों में मैंने अपने आप को इन सारी चीज़ों से, अपने बारे में जो कुछ भी जानता हूँ उन सब से अलग कर दिया, और तब शुरुआत हुई एक नए दौर की, एक नए एक्सपेरिमेंट की। और वो एक्सपेरिमेंट मैं बिल्कुल नहीं कर सकता अगर मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला MBBS MD की तरह देखता। तो सबसे पहली, जो सबसे बड़ी रुकावट है आपकी, वो आपकी नॉलेज है अपने बारे में। कभी भी फिक्स मत करिए अपनी इमेज, अपनी परसेप्शन, अपना रोल, अपना काम। दूसरा, अपनी कैपेसिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जो कुछ भी कर चुके हैं उसी के बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं कि वही कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर ऐसा जेफ बेजोस टाइप के लोगों ने या कृष्णमूर्ति टाइप के लोगों ने शुरू किया होता, जो जानते हैं वही करते रहते, तो क्या कभी वो सब चीज़ कर पाते जो आज हमको, आपको उन्होंने दिया है? आज अमेज़ॉन की वजह से दुनिया भर में सबके पास ऑलमोस्ट सब कुछ आने की पॉसिबिलिटी है, शॉपिंग कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई है। आज कृष्णमूर्ति जैसे लोगों की वजह से हमने ऐसी दुनिया को समझना शुरू किया है जो नॉर्मली नहीं समझ सकते थे। तो जो हम कैपेसिटी के बारे में सोचते हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं और इसी चीज़ को करते रहेंगे, ये भी हमारी फिक्स्ड और बासी नॉलेज है। हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करिए, नए नए चैलेंजेस के साथ अपने आप को जूझिए, ताकि आप अपने अंदर की जो कैपेसिटी की एक फिक्स्ड कंडीशनिंग बन चुकी है उसको तोड़ सकें। आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, आप जानते भी नहीं होंगे कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आपके थ्रू क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है मेरे साथ, आसपास के लोगों के बारे में आपकी क्या जानकारी है, क्या नॉलेज है। मैं पिछले ऑलमोस्ट 1-2 महीने से काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, और मैं हमेशा जो कुछ भी उनके बारे में मेरा ब्रेन या लोगों ने जो मुझसे कहा है, जो कुछ भी मेरे थॉट्स थे कि ये आदमी ऐसा होगा, ये आदमी ऐसा करता होगा, ये शायद मेरी बात मानेगा, ये बात नहीं मानेगा, वो सब कुछ टूट रहा है। जब मैं किसी से मिलता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ, अच्छा ये आदमी अच्छा है या बुरा मुझे कैसे पता? उस आदमी ने कहा था, उस आदमी ने मुझे क्यों कहा था? क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस था। वो सब का सब बहुत इनडायरेक्ट और दूर का है। मुझे इस आदमी से डायरेक्टली बात करनी है, डायरेक्ट यहाँ फर्स्ट इंप्रेशन। और वो फर्स्ट इंप्रेशन भी मैं बहुत देर तक पकड़ के रखता नहीं हूँ। जब मैंने आज आपसे बात की, वो साइड रख दिया। कल फिर जब मैं आपसे बात करूँगा तो फिर से फ्रेश आदमी से बात करता हूँ मैं। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास के लोगों के बारे में जानते हैं, अगर उसको पकड़ करके सामने बात करेंगे तो कभी आप गहरे से किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, डरे हुए रहेंगे। और एक बार आपने अपनी नॉलेज जो दुनिया के बारे में है उसको साइड रख के लाइव सामने एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, तो आपकी जो कनेक्शन बनेगी, जो लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनेगी, जो एक गहराव बनेगा, उसका कोई हिसाब नहीं है।
दुनिया के बारे में आप क्या जानते हैं? दुनिया बहुत प्रेडिक्टेबल है या दुनिया बहुत रैंडम है? कैसी है दुनिया? जब कुछ सोचते हैं करने के लिए, चाहे बिजनेस या जॉब या प्रोफेशन, जो कुछ भी आप सोचते हैं करने के लिए, आपको जो डर लगता है वो उसी नॉलेज की वजह से लगता है। जब आप सोचते हैं यार जॉब मिलेगी नहीं, यार बिजनेस होगा नहीं, यार ध्यान करेंगे होगा नहीं, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? आपकी फिक्स्ड कंडीशनिंग से, आपके फिक्स्ड नॉलेज से। थोड़ा सा इस दुनिया की लेयर के पीछे जाइए। ये सच्चाई बताता नहीं है हमारा नॉलेज। हमारा नॉलेज, जो कुछ भी हमारे दिमाग में, जो कुछ भी थॉट्स, जो कुछ भी शब्द चलते हैं, वो सब का सब एक ऊपर इकट्ठा हुआ डर्ट है, नहीं, कचरा इकट्ठा हो जाता है। किसी टेबल को बहुत दिन तक साफ मत करिए तो उस टेबल पे गंदगी इकट्ठा हो जाती है। उस गंदगी के ऊपर आप हाथ हिला सकते हैं, उंगलियां हिला सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। एक टेबल पे गंदगी इकट्ठा है और उस पर आप लिख दीजिए शेर, हाथ से, उंगली से, तो क्या वो शेर है? यही दुनिया की हालत होती है। जब आप दुनिया को देखते हैं और दुनिया से डरते हैं या दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं, जो कुछ भी आप दुनिया के प्रति सोचते हैं वो सब का सब आधा अधूरा सच है। कंप्लीट ट्रूथ आपको इंस्टेंट होगा, थॉट्स के फ्रीडम के साथ होगा, जब बिना थॉट्स के दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो करें क्या? क्वेश्चन करिए। जो भी आपकी बिलीव्स है, आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो क्वेश्चन करिए। आप किसी चीज़ को पॉसिबल समझते हैं कि बहुत आसान है तो उसको क्वेश्चन करिए कि क्या सचमुच में आसान है। किसी चीज़ को बहुत मुश्किल समझते हैं तो उसको क्वेश्चन करिए कि क्यों मुश्किल है, देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं। हर सिचुएशन में जहाँ पर भी आपको अपनी ग्रोथ रुकती हुई महसूस हो रही है, उसको क्वेश्चन करिए। इसी तरह से आप अपने बियॉन्ड जा पाएंगे। आपकी लिमिटेशन और कुछ नहीं है, आपका फिक्स्ड नॉलेज है, कंडीशनिंग है। आजकल मैं एक नई सीरीज़ बना रहा हूँ, इफ़ यू बिलीव, हमारे मीडियम का पार्ट है। मैं तो शॉक्ड हो गया क्योंकि मैं सोचने लगा कि ये कौन से लोग होंगे जिन्होंने पहली बार लोहे को हवा में उड़ाया। तकरीबन 18 लोगों की मौतें हुई थी जब पहली बार प्लेन्स ट्रांस अटलांटिक ओशन के बियॉन्ड गए थे। पैनाम जो कंपनी है, पैन एम, उसकी प्लेन गई थी और जॉन ट्रिपे उसके कंपनी के मालिक थे उस समय। पागल आदमी था। जब भी कोई कुछ कहता कि ये नहीं पॉसिबल है तो वो हमेशा अपने आप से पूछता क्यों नहीं पॉसिबल है। और इस तरह के लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल चल रहे हैं। इस तरह के हज़ारों डॉक्टर्स, हज़ारों साइंटिस्ट, हज़ारों बिजनेसमैन ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे और आपके हिसाब से इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कैसे पता चलता है? हमारी नॉलेज से। लोग कहते हैं इसलिए, हमने ट्राई किया है 2-4 बार, 10 बार, नहीं हुआ इसलिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन को पलट देंगे, आप पूछेंगे कि ठीक है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाया तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे ही तो इलॉन मस्क कहते हैं, मैं देखता हूँ किसी एक्सपेरिमेंट को जब मैं शुरू करता हूँ तो मैं बोलता हूँ इसकी पॉसिबल होने के चांसेस कितने हैं? 1% है, 99% चांसेस हैं फेल होने के। तो मुझे वो 1% को 2 को 3 को 4 को 10 को 20 को 90 करना है। तो अपने आप को पूछिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लीजिए जो आपकी अपनी खुद की ग्रोथ को लिमिट कर रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे प्रोफेशन की हो, चाहे पढ़ाई की हो। और अपने आप से पूछिए कि अगर ये पॉसिबल हो पाएगा तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। कैसे नहीं पॉसिबल हो पाएगा वो तो आपका नॉलेज है, वो तो आप जानते हैं, उसको हटा दीजिए। अब अपने आप से पूछिए अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा। और उस नॉलेज को रखिए, वो बासी है, वो सड़ा हुआ है, वो फ्रेश खाना नहीं है, उसको मत खाइए। जिस दिन आप अपने नॉलेज को ऐसे यूज़ करेंगे जैसे फ्रिज में रखा हुआ दूध, 1 या 2 दिन से ज़्यादा उसको यूज़ करते नहीं हम लोग, बासी हो जाता है तो फेंक देते हैं, पनीर बना के खा जाते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसे ही नॉलेज को भी रखिए। जिस किसी से मिलिए उसको ऐसे मिलिए जैसे उसको आप नहीं जानते। जिस किसी सिचुएशन को आप जा कर के ट्राई करिए, आप अपने आप से बोलिए ठीक है मैंने 10 बार ट्राई किया था लेकिन ये तो 11वीं बार ट्राई कर रहा हूँ, बदल चुकी है। और दुनिया के बारे में जब भी आप कुछ सोचें तो ये प्लीज़ जान लीजिए कि दुनिया लाइव डायनामिक चीज़ है, सब कुछ बदल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ छोटे छोटे स्टार्टअप से ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज दुनिया डायनामिक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर का काम चल रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, लेकिन कहीं पर एक कोने से अपने गराज में कोई आदमी एक सॉफ्टवेयर बना रहा है और वो उसको ख़त्म कर देगा। IBM को तो जानते ही हैं आप, बहुत बड़ी कंपनी थी और कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाया करती थी। तो उसने क्या किया, अपने कुछ पार्ट्स का, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है या सॉफ्टवेयर है, ये सब छोटे मोटे पार्ट थे, इनका काम आउटसोर्स कर दिया। 2 कंपनीज़ को आउटसोर्स किया, छोटी छोटी कंपनीज़ को। एक का नाम था माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे का नाम था इंटेल। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं।
आज माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल का जो कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। और बेचारा जो IBM है वो किसी तरह से सर्वाइव कर रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में। वैसे अपने आप में वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अपने आप में एक टाइम पर ऐसी थी कि IBM को कंप्यूटर की दुनिया का सरताज माना जाता था। जैसे आज माइक्रोसॉफ्ट माना जाता है, एप्पल माना जाता है, अमेज़ॉन जैसी कंपनी है, ऐसा कंपनी था, लेकिन आज उनकी कंपैरिजन में कहीं खड़ा नहीं होता, हालांकि बहुत बड़ी है। तो अपने आप से कभी मत कहिए कि ये मैं जानता हूँ, ये होगा या नहीं होगा। हर रोज़ एक नए तरीके से दुनिया को देखिए। अगर दिमाग में बासीपन आ रहा है, दुख आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो कुछ करिए, स्पिरिचुअली कुछ करिए अपने थॉट्स को शांत करने के लिए, बिकॉज वो केवल थॉट्स हैं। आपका नॉलेज जो आपको बता रहा है कि ये नहीं हो पाएगा या ये बहुत आसानी से हो पाएगा, ये केवल थॉट्स हैं, उसके खिलाफ जाइए। इसी तरह की ढेर सारी बातें हम आपको सिखाते हैं। कहाँ? इन कोर्सेज़ में, बेसिक एडवांस कोर्सेज़ में स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। BDM में इसी तरह के आपके थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना सिखाते हैं। ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा वीडियोस हम लोगों ने कवर कर लिया है, इफ़ यू बिलीव में, और मैं मतलब इतना एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। और WBX की सीरीज़ तो है ही अपने आप में क्लासिक है। अमेज़ॉन की पूरी सीरीज़ बन रही है वहाँ पर, किस तरह से अमेज़ॉन काम करती है, उसकी वर्किंग स्टाइल क्या होती है, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, पेरेंटिंग के लिए SPPT और SPMT है ब्रह्मचर्य के लिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। कमेंट, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, जवाब देने का टाइम नहीं मिलता बिकॉज पेशेंट बहुत होते हैं, लेकिन मैं देखता सब कमेंट को और उसमें से ही हम लोग चूज़ करते हैं कौन सा क्वेश्चन पिकअप करेंगे। ठीक, नमस्कार।